लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू जोन के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों में इजाफा किया गया है। जी हां, पहले 11 से 12 जनवरी की गया था, अब 12 से 14 और 14 के बाद सीधा 17, यानी कि लगातार सर्दियों में छुट्टियों का इजाफा किया जा रहा है। और इन छुट्टियों को सिर्फ जम्मू जोन के जो स्कूल हैं उसके लिए लागू किए जाएंगे। जम्मू जोन के स्कूलों के लिए 17 जनवरी तक बढ़ाई गई है सर्दी की छुट्टी। शदीद सर्दी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स अपने वक्त पर जरूर होंगे। मौजूदा मौसम के सूरत हाल को देखते हुए जम्मू जोन के समर जोन में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई गई है। पहले 11 जनवरी तक छुट्टी थी, 12 से सबको हाजिर होना था, फिर इसमें इजाफा किया गया और 14 जनवरी से दोबारा हाजिर होने को कहा गया। और उसके बाद अब सर्दी की सूरत हाल को देखते हुए 17 जनवरी किया गया है। हर मरतबा 3-3 दिन बढ़ाए गए। इसकी साफ वजूहात ये हैं कि सर्दी का सितम लगातार जारी है। ये ऑर्डर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों पर नाफिज होंगे। हालांकि 10वीं से 12वीं तक की जो बोर्ड एग्जाम्स है वो अपने तय सीमा में तय किए जाएंगे, मुकम्मल होंगे। इससे कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसके साथ स्कूलों को क्लास 6 से ऊपर के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अनुमति मुमकिन कोशिश की भी हिदायत दी गई है। और इस दौरान यौम जमहूरिया की तैयारियां जारी हैं। प्रोग्राम अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईटू ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम में कामयाब होने वाले तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नाकाम रहने वाले स्टूडेंट से हौसला बनाए रखने और मुस्तकबिल में बेहतर मौक़े के लिए ज्यादा मेहनत करने की अपील की। से 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम्स में, उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आगे जाके और मेहनत करके उनको भी आगे जो है अपने वसाइल जो है उनको आगे जाके क्वालिफाई करना है ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। और करगिल में आज इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ईरान की हिमायत में एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हिमायत में बड़े जमकर हिमायत में नारेबाजी की गई। एक गैरत के मालिक है, एक हुवियत और हैसियत की मालिक है। तो इस बिना पर जिस तरीके से ईरान में इस तरीके से बलवा हो गया, दहशतगर्दी का माहौल पैदा हो गया, मस्जिदों को आग लगाया, कुरान को जलाया, मुक़द्दसात पे तौहीन की, तो अब करगिल की आवाम को भी सब्र से लबरेज होकर इस वक्त मैदान में आया और निज़ाम विलायत फ़क़ीह के साथ और रहबर के साथ यकजहती और इत्तेहाद का अपना मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो करगिल की आवाम को ये पैगाम देता हूँ कि हमें इत्तेहाद की प्लेटफार्म पर आके दुश्मन के साथ सही मानों में लड़ना है और उनके साथ नफरत करना है और इंतजार करना है। बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल जिनायतकार पूरे दुनिया में इस वक्त दहशत फैला रहे हैं और मुस्तज़फ़ीन के खूस चूस रहे हैं और सरवतमंद कंट्रियों से अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो इस वक्त खुदा की फजल करम से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसे प्लेटफार्म तैयार है, वो ईरान है, एक रहबर और एक कायद है, वो आयतुल्लाह ख़ामनेई है। तो हमें सब मिलजुल के जवानों को ये हिदायत देना कि हम जब इत्तेहाद नहीं होगा, हमारा अपना हैसियत अपना गैरत अपने हाथ में नहीं होगा, तो कल हम कुचल जाएगा और हमारा हैसियत ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी तादाद में लोग ईरान की हिमायत में सड़कों पर उतरे थे। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इमाम और मस्जिदों के मौलवियों और उनकी निगरानी की वेरिफिकेशंस के अमल में सख्त मजम्मत की है। और उन्होंने कहा है इससे इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की कोशिश और मजहबी उमूर में सीधी मुदाखलत इसे उन्होंने करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि मजहबी निगरानी सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद क्यों रखी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर निगरानी हो रही है या करनी है तो पहले मंदिरों का जायज़ा लिया जाए, पुजारियों की तफसीलात बयान की जाए और अंदरूनी हिस्से तक पहुँचा जाए, दर्शन के नाम पर होने वाले पैसों की जांच की जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मस्जिदों में ऐसे अमले मौजूद हैं और पुलिस के पास पहले से ही जम्मू कश्मीर में मजहबी इदारों में उनसे मुताल्लिक ज़मीन या इदारे की डिटेल्स मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी को हथियार बनाना
इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अगर उसके बावजूद भी उमर साहब वही लाइन टॉक करना चाहते हैं जो बीजेपी की है कि पाकिस्तान के लोग को तरसाना है पानी के लिए, और उमर साहब कहते हैं मैं इसके खिलाफ होंगे। मगर मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जो आज तक हमारे पावर प्रोजेक्ट बने, जिनको 96-97 में फारूक साहब ने 8 हमारे पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दे दिए, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या उमर साहब ये गारंटी देते हैं कि जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट बन के फारूक साहब ने एनएचपीसी को मूंगफली के दाम दिए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उमर साहब ये जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो इस ट्रीटी को इंसानियत के खिलाफ जाके सस्पेंड करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मुआवजा देंगे? पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हाकिम मोहम्मद यासीन ने कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों और उनके इंतजामात से जुड़े हुए अफराद की प्रोफाइलिंग के फैसले पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने इससे दस्तूरी हुकूक, मजहबी आज़ादी और शख्सी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। हाकिम यासीन ने कहा कि इमामों, मुदर्रिसीन और इंतजामिया कमेटी के अफराद से शख्सी, माली और डिजिटल तफसीलात तलब करने वाला ये वसी तर ड्राइव जो चलाई जा रही है ये गलत रवैया है और साफ तौर पे मजहबी इदारों और उलमा के को शक की निगाह से देखना बिल्कुल गलत है। सीनियर बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर जम्मू को कश्मीर से जुदा करने की कोई भी कोशिश की गई तो करीब 1 लाख कारकुनान के साथ भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ देंगे। यह बयान बीजेपी कन्वोकेशन के दौरान दिया गया, जहां पे तंजीमी और सियासी मसाइल पर चर्चा के लिए पार्टी लीडर और कारकुनान जमा थे। कन्वेंशन के दौरान सूफी यूसुफ ने बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा के हालिया बयान पर सख्त एतराज़ जताया, उसे गैर जिम्मेदाराना बताया और जम्मू कश्मीर में एकता के खिलाफ करार दिया। शर्मा जी हमारे अच्छे नेता है, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। अलबत्ता मैं आपको अपनी राय बताना चाहूँगा, ये पार्टी की लाइन नहीं है। अगर उसने कोई बयान दिया है वो पार्टी का जो है दस्तूर नहीं है, पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। मैं आपकी वसात से आपको कहना चाहूँगा, पूरे दुनिया को कहना चाहूँगा, पूरे कश्मीर के लोगों को कहना चाहूँगा, जिस तरह यूटी बन गया लद्दाख हमारा, अगर कोई लीडर जम्मू अलग और कश्मीर अलग करना चाहता है, पहले तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि कश्मीरी और डोगरे आज आप देख लीजिए 40% लोग जम्मू में हैं, 40% लोगों ने वहां मकान बनाए हैं। ये एक भाईचारा है, डोगरा और कश्मीरी एक भाईचारा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, न इसको अलग कर सकता है। अगर कहीं अलग ये हुआ, अगर जैसे ये नेता कहते हैं, तो मैं उसी वक्त आपको ये कहना चाहूंगा, मैं 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ कोई दीन धर्म हम नहीं देख रहे हैं। मोदी जी एक ऐसा शख्स है जो बोलता है मैं इंसानियत के नाते काम करता हूँ। वो हिंदू नहीं देखता है, मुसलमान नहीं देखता है, सिख नहीं देखता है। आपने पहली बार देखा होगा, इससे पहले भी जब भी हमारे कश्मीरियों के साथ बाहर किसी भी स्टेट में जब कोई ज्यादती होती थी तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता था। आपने देखा हाल ही में एक जगह से एक वीडियो वायरल हुआ था, जो हमारा कश्मीरी भाई था उसके साथ ज्यादती हुई थी। ने डिप्टी कमिश्नर्स और आला अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में पूरी वादी के दरगाहों, मसाजिद में ज़ायरीन की सहूलियत के लिए इंतजामात का जायजा लिया और डीव.कॉम ने बिजली, पानी बिला रुकावट सप्लाई, मेडिकल कैंप्स और ज़रूरी अशिया की फराहमी, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सफाई और फायर सेफ्टी के मुकम्मल इंतजामात की हिदायत दी। और सांबा के विजयपुर में आज पूर्व सरपंचों ने इकट्ठा होकर के जख और स्वांखा फेडर पर चलने वाले इलाके में लगातार हो रही बिजली कट के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर बिजली डिपार्टमेंट की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया गया। साबिक सरपंच रामपाल शर्मा, मोहन लाल शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के आते ही बिजली की कटौती होनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों में भी बिजली की कटौती जारी है। उन्होंने कहा कि उमर सरकार जम्मू के लोगों को इन परेशानी को देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी होने दे रही है। चक फीडर और स्वांखा फीडर के जो भी यहाँ के पूर्व सरपंच, पूर्व पंच और यहाँ के लंबरदार और प्रोमिनेंट लोग जो थे, वो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे हमारे राड़ी में, और इन्होंने जो है
बिजली विभाग के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पे किया है। पिछले कुछ दिनों से बिजली के जो शेड्यूल कट हैं उन्हें लेकर हम ये जनता जो है उसमें जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम है। जनता जो हमें शेड्यूल कट मिल रहा है वो हमारे एरिया को लग से 6 से 7 घंटे का मिल रहा है। और खास करके इन दिनों में कट जिस तरह के आपको पता है कि मौसम किस तरह से खराब है, बहुत धुंध है और काफी जनता जो जहाँ पे बहुत परेशान हो रही है। आज हम सब मिलकर एक जो बिजली विभाग के खिलाफ हमने एक जहाँ पे एक मेमोरेंडम बनाया है जो उनको देने के लिए। और मैं थोड़ी एक आपके मीडिया माध्यम से जो हमारे इस टाइम पे उम्र सरकार है उसको थोड़ी आंखें खोल के चलना चाहिए। जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन अब जो बिजली का इशू वो भी हमारे जम्मू के लिए उन्होंने रखा है। इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा जिले में डोगमुला में 10वां आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया और इस मौके पर मुल्क की खिदमत में वेटरन्स की बेमिसाल कुर्बानियों और खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। हर साल 14 जनवरी को यह दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की रिटायरमेंट की याद में मनाया जाता है। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज 10वां वेटरन्स डे जो 2017 में हमारे जनाब मोदी जी ने यूएन से कॉपी करके उनने ये कहा कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिन हमारे नौजवान साथियों अफसरों ने जो शहीद हुए हैं या जिनने जो कैटेगरीज हुए हैं तो उनको याद किया जाए। तो आज ये द्रुगमुला के अंदर कानवाई ग्राउंड आरटी ब्रिगेड ने जो भी आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, जरा खुशी तो हमें इस चीज की भी है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे 91 92 की तरफ से तो ऐसा माहौल आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों को आर्मी के जो गेट होते थे तो उस गेट के सामने रुकना दिया जाता था क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। तो आज खुशी का आलम ये है कि आप देख रहे हो कि आज अगर हमारी आर्मी की तरफ से एक को कार्ड मिलता है तो 10 तैयार होते हैं कि हम भी जाते हैं आर्मी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मैं एक सवालदार बशीर अहमद अंदरहामा से, मैं एक सरपंच भी यहाँ पे रहा हूँ। हम फौज के 28 आरटी ब्रिगेड 13 मीडियम रेजिमेंट 28 DO के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ 10वां वेटरन्स आर्मड फोर्स डे यहाँ पे जोक शोर से मनाया और जिसमें इन्होंने वीर नारियों के अलावा यहाँ पे खासकर एक्स सर्विसमैन और बाकी जितने भी सहूलियत यहाँ पे बैंकर्स, ये ECHS और ये अपने क्या नाम है ये मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाए और किसी का रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, उनको भी यहाँ पे बुलाकर इन्होंने काफ़ी हमारे को ये मतलब सिखाया कि किसका क्या प्रॉब्लम है या आइंदा भी अगर होगा किस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते। हम फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमारे को यहाँ बुलाकर। और लेह में इंडियन आर्मी की जानिब से 10वीं ट्राई सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया और इस मौके पर ब्रिगेडियर अजय कटोच, डिप्टी DOC लेह सब एरिया और स्टेशन कमांडर ले और सीनियर वेटरन्स ने हॉल ऑफ फेम मेमोरियल में लद्दाख के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। हर साल 14 जनवरी को वेटरन्स डे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में उनकी रिटायरमेंट के दिन मनाया जाता है। आज 14 जनवरी हमारा इंडियन आर्मी का वेटरन्स डे माना जाता है। आज के दिन हमारे जो इंडिया का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल करियप्पा, आज वो रिटायर हुए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 47 में इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन 47 से लेके 49 तक हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो अंग्रेज़ था और 15 जनवरी 49 में जनरल करियप्पा साहब पहला इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं और 1952 में 14 जनवरी को वो रिटायर हुए हैं। तो उनके ऑनर में आज के दिन हम वेटरन्स डे के नाम पे मनाते हैं और कल जो 15 जनवरी है वो आर्मी डे के नाम से मनाते हैं। आज हम लोग अपने आप बड़ा गौरव फील हो रहा है कि आज हमें इस वेटरन डे में शामिल होने का समय मिला है। तो ये हम सभी को मालूम है इंडियन आर्मी में सबसे पहला जनरल करियप्पा, तो इनके नाम से ये वेटरन डे को मनाया जाता है। आज यूटी लद्दाख में 10वां हमारा ये वेटरन डे हम आज मना रहे हैं। तो इसमें आज
एक्चुअली में यूटिलादक का एलजी साहब यहाँ पर पधार के संबोधित करना था। साहब स्टेशन से बाहर होने के कारण कुछ जांच के डिले की वजह से अभी हमें मालूम पड़ा है कि GOC 14 कोर साहब यहाँ आएगा, सभी लोगों को एड्रेस करेंगे। तो मैं इसके साथ साथ हमें उम्मीद है जितना जो आज वेतन को जो यहाँ पर इकट्ठे करके जो इजाज़त दे रहा है। रियासी आर्मी वेलफेयर ऑफिस में आज 10वें वेटरन्स डे का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी DDC निधि मलिक रहीं, जबकि DC राकेश कुमार भी प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी तादाद में एक्स आर्मी मैन प्रोग्राम में शामिल हुए और मुल्क के सर्विस से जुड़े हुए अपने तजुर्बात भी शेयर किए। ये हमारे जो एक्स सर्विस मैन हैं, उनकी बहादुरी, बलिदान और उनकी जो सर्विस है उसको प्रधान होने के नाते सभी मीडिया के सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा 10वां वेटरन्स डे है। 14 जनवरी 2017 को ये पहला बनाया गया था और आज 10वां वेटरन डे है। इस दिन में पूरे देश भर में एक्स सर्विसमैनों का ये दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो आज दिल्ली में मना रहे हैं और हमारे LG साहब रजौरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, उसमें हमारे को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन हम अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाने के कारण जहाँ पर रुके हैं। 14 जनवरी को इसलिए रखा गया था कि 14 जनवरी 1953 को हमारे फील्ड मार्शल कृपा साहब जो रिटायर हुए थे, उसी उपलक्ष्य में 14 जनवरी को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। आज के दिन जिला रियासी में हमारे DC मैम, एडिशनल DC साहब अपना टाइम निकाल कर हमारे बीच में आए, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमने कुछ एक उनको अपने एक्स सर्विसमैनों के कोई प्रॉब्लम वाले पॉइंट दिए थे। हम उम्मीद करेंगे कि वह भी अपने हमारे को नज़रअंदाज ना करेंगी और हमारे पॉइंटों का गौर करेंगी। 10वें वेटरन्स डे के मौके पर इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की जानिब से राजौरी में मुनक़िदा 2 रोज़ा मेगा एक्स सर्विसमैन रैली का आज दूसरा दिन रहा। रैली में एक्स सर्विसमैन, वीर नारियाँ और उनके अहले ख़ानदान की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे और उनके साथ नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, वाइट नाइट कॉर्प्स के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा और राजौरी और कालाकोट के विधायकों समेत सिविल और फौजी आला अफसरान शामिल हुए। दिवस के इस गरिमामय अवसर पर राजौरी की इस भी धरा पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात। सर्वप्रथम मैं हमारे वेटरन्स के सम्मान में आयोजित इस भव्य व गरिमामय कार्यक्रम के लिए सेना के कमान की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से भविष्य में भी हमारे वेटरन्स को हमारे वीर नारियों का स्मरण करते रहेंगे। इस अवसर पर न केवल हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, बल्कि हमारे कर्तव्य का भी परिचय है कि हम उन योद्धाओं के योगदान को नमन करें जिन्होंने अपने जीवन की अमूल्य ऊर्जा देश की सेवा में समर्पित की है एवं देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारे देश की सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे सशस्त्र सेना के जवानों और अधिकारियों को मैं
आपकी वीरता और बलिदान किसी भी देश की एकता और समृद्धि में उसके सशस्त्र बलों का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप सभी की कर्तव्य परायणता का ही परिणाम है कि हमारे देश ऐसे पड़ाव पर है जहाँ कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप सब ने कठिन परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर देश की सीमाओं की रक्षा की है। आपके त्याग और समर्पण का मूल्य शब्दों में व्यक्त करना असंभव। एक सैनिक की नैतिकता एवं मूल्य न केवल सेवाकाल में देश साधते हैं अपितु सेवानिवृत्ति होने के उपरांत भी समाज के हित में साधक हो। मुझे ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर में हमारे सेवानिवृत्त सैनिक समाज को एकजुट रखने में, युवाओं के मार्गदर्शन में तथा सेना के ऑपरेशन सद्भावना के कुशल संचालन में अभूतपूर्व योगदान दे रही है, जो कि आप सच्चे व निष्ठावान होने का परिचय है। आज 10वें वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। भारतीय सेना के इतिहास को गौरवशाली बनाने में आप सभी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर सैन्य दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरी कमान में सेवा करते समय और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपके द्वारा सेना को दी जा रही मदद व राष्ट्र और समाज निर्माण के लिए आपके द्वारा किए कार्य की मैं सराहना करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वेटरन्स ने अपने अनुभव, स्थानीय समझ और परामर्श के माध्यम से अभियान का मजबूती और प्रदान की। उससे जमीनी स्तर पर प्रभावी समन्वय संभव हो सका। सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र हित में दिया गया वेटरन्स का योगदान यह सिद्ध करता है कि सैनिक की प्रतिबद्धता वर्दी तक सीमित नहीं होती है। इस वर्ष वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में उत्तरी कमान के नेवाल में 5 जनवरी से 14 जनवरी तक उत्तरी कमान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और सार्थक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत उधमपुर से मोटरसाइकिल के रैली के द्वारा हुई और इसका भव्य समापन आज राजौरी में हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व आयोजित विभिन्न गतिविधियों इस आयोजन की विशेष उपलब्धि रही। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संपर्क के तहत हम लगातार जुड़े हैं ताकि आपको सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा सके और समस्याओं का निवारण हो सके। इन आयोजनों में देशभक्ति की भावना को सशक्त करने हेतु ध्रुव मोटरसाइकिल रैली, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देते जुड़े चिकित्सा शिविर तथा कल्याणकारी उपायों के अंतर्गत ब्लड प्रेशर मशीन का वितरण किया गया और एएलजी राजौरी में नेत्र शिविर के आयोजन से आंखों की जांच करके लगभग 750 चश्मे वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही ये मेगा रैली आयोजित करने से पहले हमने युवाओं को भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ट्रेनिंग व प्रेरित किया एवं जिला सैनिक बोर्ड, ECHS, PCDA, DPDO, AWPO, DIAV तथा रीसेटलमेंट विभाग की मदद से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य केवल राष्ट्र निर्माण में आपकी साझेदारी व भारतीय सेना और सरकारी तंत्र, जिसको हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी बोलते हैं, के सहयोग का पुख्ता करना है। इस कदम में साझेदारी का अद्वितीय नमूना हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों ने इन योजनाओं के अंतर्गत पेन्योरी ग्रांट, शिक्षा सहायता एवं विवाह अनुदान की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा सभी संबंधित एजेंसियों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इनकी योजनाओं और प्रयासों से भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का निरंतर सहायता मिल रही है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप सेना और सरकार द्वारा चलाई जा रही इन
कल्याणकारी योजनाओं से सक्रिय भागीदारी करें, तो जानकारी अपने साथी भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचाएं और राष्ट्र निर्माण में इसी तरह अग्रणी भूमिका निभाते रहें। उत्तरी कमान की ओर से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान और गरिमा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। अपनी समस्याएं, आपकी आवश्यकता है और आपका सम्मान, यह सब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अंत में मैं आर्मी कमांडर साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं, उत्तरी कमान की ओर से पुनः जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश शर्मा जी तथा उपस्थित गणमान्य अतिथियों व सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प में कि हम निरंतर हमारे सर्विस बिफोर सेल्फ के मोटो पर चलेंगे एवं हमारे देश की सुरक्षा व समृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। 10th वेटरन्स डे के मौका पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ा मेगा एक्स सर्विसमैन रैली का इनाकाद किया गया था। इस वक्त हम एलजी ग्राउंड राजौरी में हैं, जहां पे एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट करवाया गया, जिसमें तमाम एक्स सर्विसमैन राजौरी पुंछ के यहां पे मौजूद थे। तमाम जो ऑफिसर जो इंडियन आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, GOC 25 इन्फेंट्री डिव के अलावा कई दीगर ऑफिसरान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे मौजूद थी। निर्मल सिंह कहाँ रहते हैं? नौशहरा में। ये जो मेगा एक्स सर्विसमैन रैली थी 10th वेटरन्स डे के ऊपर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, हमारे को जो एक्समैन को ये बुलाते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुड़कर ताजी फौज की याद आ जाती है। हमेशा ही हम फौज के बीच रहे हैं, तो फौज के लिए हम काम करते हैं, तो फौज के साथ ही रहकर खुश हैं। बहुत अच्छा इवेंट है और मैं जैसे कि बता रहा था कि यह इवेंट शुरुआत हुआ था क्योंकि इस दिन हमारे जो पहले चीफ थे फील्ड मार्शल करप्पा, वो रिटायर हुए थे। तो और ये इवेंट के बारे में 2017 से शुरू किया और आज 10वां वेटरन्स डे हम यहाँ राजौरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल मेगा इवेंट ये नदन कमांड के एरिया में हुआ था, अखनूर में। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन बलदेव सिंह है, मैं राजौरी का रहने वाला हूँ। मुझे आज इधर ये रैली देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक्स सर्विसमैन को सभी को इनवाइट करके इधर एक गेट टुगेदर किया गया है, जिससे हम दूर दराज के एरिया के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं आपस में इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं और इधर जितने भी और भी वेलफेयर के काम है, जैसे CDA के जिस किसी की पेंशन नहीं है, एक्स ग्रेशिया नहीं है, या जिसकी टांगे वगैरह नहीं है, उनको स्कूटी वगैरह मिली गई है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो ये एक्स सर्विसमैन की रैली रखी है, इसके लिए मैं आर्मी का बहुत बहुत आभार। जनाब, मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन निजामुद्दीन, मैं 2014 में रिटायर हूँ। मेरी पेरेंट्स ड्यूटी 3 जैकलाई है। यहाँ जो 2 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपकी वसालत से मैं मशकूर हूँ LG सरकार का, और ख़ासकर मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं। जो हमारे कोर कमांडर साहब कल यहाँ आए हुए थे, उनकी तरफ से ये मैसेज, उनका हम दिल से शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ एक्समैन के लिए, यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी है, जहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ रैब बिठाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का। और कल और आज जो ये प्रोग्राम 10वां वेटरन डे का किया जा रहा था, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे आने के लिए काफ़ी दूर दूर से मेंढर पुंछ, सुंदरबनी तक, नौशहरा तक जो लोग आए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर के इस रैली का रौनक बढ़ाई है। और ख़ास करके जितने भी हमारे यूनिट, रेजिमेंट और ख़ास करके DB हेडक्वार्टर का जो है हम शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बंदोबस्त किया है। हमारे खाने पीने का बंदोबस्त, हमारे प्राइज़ जिन लोगों को दिए गए हैं, और ख़ासकर वो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने यहाँ पे मनोरंजन किया हमारा, जैसे ड्रिल के बीच में या कुछ और भांगड़े वगैरह के बीच में, तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस
मेगा रैली के अंदर आप देखें कि जो एक्स सर्विसमैन जो चल नहीं पाते हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए स्कूटीज़, व्हील चेयर और तमाम दीगर जो सहूलियात हैं वो उन्हें यहाँ पे आज फराहम की गई हैं। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पे करवाया गया। और जब हमारी बात यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनसे होती है, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी जोश उनका वही है जब वो सेना में भर्ती हुए थे। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज भी अगर हमें दुश्मन देशों को मारने के लिए भेजा जाए, आज भी अगर हमें बॉर्डर पर तैनात किया जाए, तो आज भी हम उसी तरह से दुश्मन का मुकाबला करेंगे जैसे कि हम ऑन ड्यूटी किया करते थे। मैं नायक जुल्फकार अली, इंडियन आर्मी सोल्जर। ये मेगा रैली जो थी हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो जज्बात हैं वो दोबारा से जो ज़िंदा हो जाते हैं। हमें ऐसे मालूम होता है कि हम अपनी ड्यूटी के ऊपर अभी भी तैनात हैं और अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमारे अंदर जो जज्बात होते हैं वो एकदम से दोबारा जो है कि वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि कोई रिस्टोर किसी चीज़ को करते हैं, वैसे हमारा माइंड ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आज मैं इस कंडीशन में भी अगर जो है कि मैं बैठा हूँ, हैंडीकैप होने के बावजूद भी मेरे अंदर इतना जज्बात आ जाता है कि आज भी मुझे कहीं भी बॉर्डर पे खड़ा कर दें तो मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 10वें वेटरन्स डे 2026 के मौके पर राजौरी के अंदर 2 दिन का मेगा एक्स सर्विसमैन रैली का इनाकात किया गया था, जिसमें आज दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा चीफ गेस्ट के बतौर यहाँ पे मौजूद रहे। इनके अलावा सेना के कई बड़े आला अधिकारियों के साथ साथ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग एमएलएज ने भी इसमें शिरकत की। इसके अलावा एकता कमेटी हो, राजौरी के जितने भी शहरदारी हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम ने इसमें हिस्सा लिया था। और इस तरह की जो रैलीज होती हैं, इनका मकसद ये रहता है कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो देश को सेवाएं दे चुके हैं यूनिफॉर्म में, उनका मनोबल बढ़ाना, उनके जितने भी रुके हुए काम हैं, उनकी परेशानियां उन्हें हल करना। ना सिर्फ उनके इन मसले मसाइलों को हल किया जाता है, बल्कि उनके लिए यहाँ पे स्पेशल मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें उनके परिवारों का चेकअप किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया होता है और ये देश के गौरव हैं। अपनी स्पीच में भी एलजी मनोज सिन्हा ने इनकी पीठ थपथपाई एक्स सर्विसमैन की और ये कहा कि ये हमारे देश का गौरव है और इन्होंने हिंदुस्तान को सर्व किया है, हिफाजत की है इन्होंने सरहदों की, और ये देश के लिए गौरव का काम आज भी करते हैं। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी के ALG ग्राउंड से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।